जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण ने कहा है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान लालच में आकर बहुत ही घिनौने कर्म कर देता है और लालच इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तब श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, अपने काम को लगन से करता था, किंतु फिर भी वह धन नहीं कमा पाता था। बस जिससे उसका खाना हो जाए, एक वक्त का खाना, कभी दोनों वक्त का खाना, इतना ही कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि उसको कई कई दिन तक सिर्फ एक वक्त का खाना ही मिल पाता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मैं मेहनत भी कर रहा हूं अपने काम में, लेकिन फिर भी मेहनत करने के बाद भी उसको खाना तक भी नसीब नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते वो अपने काम से वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। उसने वहाँ बैठा महात्मा के पास पानी पिया और उस साधु के पास बैठकर उसने साधु की खूब सेवा करी। साधु को अपने घर लेके आया, जितनी सेवा कर सकता था उसने उतनी सेवा करी। तब वह साधु उसकी सेवा से, उसकी लगन से प्रसन्न होकर उस साधु ने उसको एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र से भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और उस साधु ने उस मंत्र से प्रभु की आराधना कैसे करते हैं उसकी पूरी विधि भी उसको समझा दी। उसके बाद वह व्यक्ति रोज़ मंत्र से श्री भगवान का स्मरण करने लगा और कुछ दिन मंत्रों के साथ आराधना करने के बाद उसके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूँगा। भगवान को इस प्रकार सामने देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और घबरा गया। घबराहट में उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रभु से क्या मांगूं और क्या मांगूं, कैसे मांगूं। तो उसने यह तय किया कि हे प्रभु, मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं मांग सकता, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कल आपको सोचकर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो भगवान ये कहकर कि ठीक है, कल प्रातः होने पर मैं दोबारा आऊँगा और जब तक तुम सोच लेना तुम्हें क्या मांगना है। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि भगवान से क्या मांगा जाए। उसके मन में आया कि रहने के लिए घर नहीं है तो क्यों ना घर मांग लिया जाए। घर भी कैसा मांगा जाए, वह उस पर विचार करने लगा। फिर उसने सोचा कि जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रोब झाड़ते हैं, क्यों ना भगवान से वह मांगकर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। फिर ये सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया था उसने। फिर उसके दिमाग में आया कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार लोग भी तहसीलदार साहब की खुशामद मिन्नतें करते हैं, तो उसने क्यों ना फिर मैं बड़ा तहसीलदार ही बन जाऊं। इसलिए जब बनना ही है तो तहसीलदार बन जाऊं, जमींदार में क्या रखा है। इस प्रकार उसने फैसला कर लिया कि ठीक है, मैं तहसीलदार बन जाऊंगा और जब भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा कि मुझे तहसीलदार बना दो। उसके मन में विचार समाप्त नहीं हो रहे थे और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश बनने का, जज बनने का ख्याल आया। वह जानता था कि जज साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। इस तरह उसे तहसीलदार पद पर भी कोई वो नहीं था, उसका मन नहीं बैठा। अतः उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में इतना फंस गया कि वो खुद सोच समझ ही नहीं पाया कि मुझे मांगना क्या है, प्रभु से क्या मांगा जाए। इस तरह दिन रात बीत गए। जिस दिन वो दिन था वो भी बीत गया, वो रात भी बीत गई। दूसरे दिन जब सुबह सवेरा हुआ, वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वो प्रभु से क्या मांगे। दूसरे दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है,
वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, बोलो अब क्या चाहते हो, तुम्हें क्या वर मांगना है? अब तो तुमने सोच विचार करके निश्चय भी कर लिया होगा। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर प्रभु के सामने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान की भक्ति और आत्मसंतोष का वरदान दे दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी? तब श्री तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास दौलत आई भी नहीं थी और बस आने की आशा मात्र से ही मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम मेरी ज़िंदगी से विदा ही हो जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। अतः आप मुझे अपनी भक्ति और अतः आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे दीजिए। मैं आपकी भक्ति में ही खुश हूँ, आप मुझे यही वरदान दे दीजिए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा और उसका कारोबार भी अब सही चलने लगा, क्योंकि वो रोज़ाना भक्ति करता था, रोज़ाना पूजा पाठ करता था। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। प्रभु की भक्ति और अपनी मेहनत, इन दोनों चीज़ों से हम सब कुछ पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।